नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बतन। तो आज शिमला की अगर बात करें तो शिमला में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए और उनको देखने के लिए लाखों के हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और उनको एक दीदार पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में, और पूरे शिमला की अगर बात करें तो जगह जगह जो रश यहाँ पर बना हुआ था। तो ऐसे में ही एक वीडियो वायरल होती है। वीडियो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की जो माता जी है उनकी तस्वीर लेकर एक युवती यहाँ पर खड़ी है और नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे हैं। तो वो इस वक्त हमारे साथ है और जिस तरह से कहा जाता है ना कि जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती है, तो ऐसी ही कुछ आज ये जो कहावत है ये सिद्ध हुई है। तो हमारे साथ यहाँ पे अनु यादव है इनका नाम, और शिमला से ही है, और इनके साथ इनके हस्बैंड भी यहाँ पर आए हैं। और आज इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उनकी माता जी की जो है फोटो, हम कह सकते हैं जो एक स्केच यहाँ पर दिया है। तो जानेंगे, इनसे पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है अनु आपका। थैंक यू। तो क्या सोचकर आप चले थे? सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और आपका क्या नाम है और कितने टाइम से जो है आप ये आर्ट से जुड़े हैं? एक्चुअली मैं शिमला में ही रहती हूँ। बाकी जो आर्ट है एज ए आर्टिस्ट वर्क कर रहे हैं, अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं एज एन आर्टिस्ट हम वर्क कर रहे हैं। तो आज एक मोमेंट एक अलग था, आपकी लाइफ के लिए भी एक अलग था। आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिनको देखने के लिए काफ़ी लोग आप यहाँ से इकट्ठे हुए थे, आपने उनकी माता की आज एक यहाँ पर एक स्केच आपने दिया है। क्या आपके मन में आया कि स्केच आपको देना है? मुझे लगा कि उनका स्केच देना है पहले, बट मुझे लगा कि उनका स्केच बहुत आर्टिस्ट देते होंगे, तो उनके मुझे लगा दिल के जो सबसे करीब हैं शायद उनका अगर हम दें तो उनको और ज़्यादा स्पेशल फील होगा। तो इसलिए मैंने उनकी मदर का स्केच प्रेफर किया कि हम उनकी मदर का स्केच देंगे। तो इसलिए जिस वक्त हमने देखा कि लाखों हजारों यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनको देखने के लिए क्या काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे, तो आपको क्या उम्मीद थी कि आप उनसे मिल पाएंगे? जो आप स्केच घर से लेकर जब आप चले थे तो आप उनको दे पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी, इसीलिए कोशिश की थी। बाकी बहुत सिक्योरिटीज़ और ये सब चीज़ें थी तो थोड़ी होप कम भी हो रही थी, लेकिन फिर भी था कि आखिरी मतलब जब तक हैं तब तक कोशिश कर सकते हैं, जैसा भी होगा फिर तो देखा जाएगा। तो कितना इंतज़ार किया? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इंतज़ार कितना था और कब आप यहाँ पर शिमला पहुँचे थे रिज मैदान पर? अराउंड 2 आवर्स पहले मैं पहुँची थी, तो आफ्टर मतलब 2 घंटे के बाद फिर हम मिल पाए। हाँ जी। तो किस तरह का जो है उस टाइम समय था जब बातचीत आप नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे जब आप बातचीत कर रहे थे, किस तरह से जो आपने वो स्केच उन तक पहुंचाया? बस मैंने उनको दिखाया था और उनको अच्छा लगा, तो फिर वो उतर के आए कार से और फिर मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, थोड़ी बात की और आशीर्वाद दिया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। चलिए आपसे बातचीत करेंगे। आपके हस्बैंड भी आप यहाँ साथ हैं। सर, आपका भी लाइव टाइम्स टीवी में स्वागत है। थैंक यू। किस तरह का मूवमेंट है था वो एक, क्योंकि काफ़ी लाख जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनसे मिलने के लिए कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, पर अनु ने उनसे मिले और उनको स्केच यहाँ पर दिया। देखो, ये तो अनु के एफर्ट्स हैं जो इन्होंने अपने लेवल पे किया। एक्चुअल में हमें ऑर्डर मिला था, हमें जाखू टेम्पल ऑफिस की तरफ से ऑर्डर मिला था। हमने चीफ मिनिस्टर का भी स्केच बनाया था, लास्ट ईयर हमने बनाया था दशहरे पे हमने उनको, और जाखू टेम्पल का लैंडस्केप भी हमने किया था। बट अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए एक गिफ्ट उन्होंने मतलब हमारे को बोला था कि आप तैयार करो, तो हमने पीएम का नरेंद्र मोदी जी का हमने स्केच बनाया था और उसके साथ जाखू का एक लैंडस्केप बनाया था। तो उसके साथ साथ ही अनु को आइडिया आया कि मैं पर्सनली भी उनको कुछ अपनी तरफ से दूं, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो इन्होंने सोचा कि मैं उनका मदर का स्केच उनको गिफ्ट करूँगी। तो हमने जो और 2 बाकी स्केचेस थे वो हमने ऊपर वहाँ पे दे दिए थे ताकि वो प्रॉपर तरीके के साथ जाके और वो मतलब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएं। बट उसके बाद जो ये स्केच था, ये अनु ने पता नहीं क्या सोचा इन्होंने कि भाई मैंने देना है, और ये अपने साइड में खड़े हो गए और उन्होंने बस मोदी जी जब जा रहे थे तो वहाँ पे उनको दिखाया और उन्होंने देखा, और उसके बाद वो चलती हुई कार से उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और रुकवा के वो इनके पास आए, इनको अप्रिशिएट किया, इनके काम को अप्रिशिएट किया। तो एक बहुत बड़ा और प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। हमेशा याद रहने वाला ये मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं, बिल्कुल। किससे आप साझा करेंगे सारा ये जो आज घटनाएं हुई, और उस समय आप कहाँ थे? मैं एक्चुअल में उस टाइम पे जाखू टेम्पल में ही था। एक्चुअल में मैं जाखू टेम्पल में था क्योंकि मैं वहाँ से मैं अपना जो, क्योंकि मैंने भी आर्ट किया था और अनु ने भी किया था, तो जो मेरे वाले स्केचेस थे वो वहाँ पे थे, तो मैं वहाँ था। हमें ये था कि मोदी जी शायद जाखू भी विजिट करेंगे, तो मैं वहाँ पे था और अनु यहाँ पे नीचे थी। ठीक है। तो अनु, जब आप यहाँ पे स्केच लेके यहाँ पे खड़े हुए थे, काफी सारे लोग यहाँ पर थे, लोगों ने भी आपसे बातचीत की होगी, कब कैसा बनाया आपने? वो दे दिया था मैंने
हैं तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, अगर हमें भी बनवाना हो तो हम कहाँ से बना सकते हैं। बहुत लोगों ने नंबर भी लिए, नाम पूछा और हाँ अप्रिशिएट किया कि वाह बहुत अच्छा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, वो वाली मोमेंट जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि जब यहाँ पे हज़ारों लोग खड़े थे, हज़ारों के बीच में उस भीड़ में आप भी एक यहाँ पे खड़े हुए थे, तो ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी खींचे चले आए आपके पास? क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभिनंदन कर रहे थे, कोई इनको फूल दे रहा था, कोई सेल्फी खिंचाने की भी बात कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ? थोड़ा वो मोमेंट बिल्कुल खुल के बताइए। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सुनना चाहेंगे वो पूरी घटना, क्योंकि आपका जो वीडियो है काफ़ी वायरल भी हो रहा है। इसके पीछे शायद वो वजह है कि जो मैं थोड़ा इमोशन से ज़्यादा सोचती हूँ, तो और मैंने इस चीज़ से लिंक भी शायद यही बात सोच के किया था कि उनको इमोशनली बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इमोशन से जुड़ा है उनका, मतलब मदर का और उनका कॉन्टेक्ट, तो शायद वही चीज़ थी कि उनको वो अच्छा लगा और वो आए, मतलब रुके, और शायद वही एक इमोशन और वही वाली कनेक्टिविटी वाली चीज़ थी जो। तो माल रोड से जब उनका काफिला चल रहा था, तो जब काफिला यहाँ चल रहा था, तो क्या आपने किस तरह से वो फोटो वहाँ तक पहुँचा, कि आपको दिखाया इशारे से, क्या क्या वो चीज़ जानना चाह रहे हैं वहाँ पे? बस मैंने दिखाया था उनको। एक्चुअली एक बार तो उनकी नज़र घूम गई थी, फिर मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, बट फिर जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मतलब अपनी हाँ वो उस टाइम गाड़ी में थे, जैसे उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने रुकवाया और फिर उन्होंने कलेक्ट किया। हाँ, तो ये जो पेंटिंग थी कितने दिन में आपने तैयार की? क्या इसके पीछे और भी सारी चीज़ें थी? क्योंकि एकदम से मूवमेंट में आना और आपको भीड़ के बीच में देना, एक दिल से जब घर से चले थे, तो वो सारी मूवमेंट क्या थी? वैसे तो ये एक दिन में हो गई थी कंप्लीट, मतलब सुबह से शाम तक का टाइम लगा था, और बाकी क्योंकि थोड़ा एज्ड हैं तो उनमें बहुत डिटेलिंग और वो सब चीज़ें थी, तो मतलब अच्छा रहा उसको बनाने का एक्सपीरियंस भी, और मतलब जो मतलब उम्मीद थी कि हाँ हम इसको दे पाएंगे, मतलब डर भी था जब जैसे जैसे डेली ये सिक्योरिटीज़ और ये सब चीज़ें चल रही थी, प्रिपरेशंस चल रही थी, तो थोड़ा डर भी था कि कहीं नहीं, फिर मुझे लगा था कि शायद हमें उनके बिहाफ से ही देना पड़े, सीएम सर से या उनके ही बिहाफ से ही, बट फिर भी मुझे लगा कि एक ट्राई तो मैं करूंगी कि मैं पर्सनली उनको दे सकूं, तो बस तो वो आपके मन में आया कि यार ऐसा ना हो कि ना मिल पाए तो ये जो आपने स्केच बनाया इसको घर वापस ले जाना पड़ेगा? ऐसा भी था वैसे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हो सकती है वो भी, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं, और फिर उनका भी देखो ना आप, बिल्कुल लिमिटेड टाइम, उनका भी पूरा शेड्यूल होता है, एक मिनट का उनके पास मतलब टाइम का, हम भी समझते हैं कि उनका बहुत कीमती वक्त है, तो थोड़ा था भी कि शायद नहीं हो पाएगा, बट तो आपने कहा कि जो है डीसी के माध्यम से भी आपने आपका स्केच आपका वहाँ पर दिया गया, तो वो देखना चाहेंगे अगर आपके मोबाइल पे अगर वो पिक्चर है तो हम प्लीज़ हमें दिखाइए, जो हमारे साथ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। और अनु जी आपसे और जानना चाहेंगे, और चीज़ें जानना चाहेंगे कि ये जो मूवमेंट है, क्योंकि लोग जो है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम आप तस्वीर दिखाएंगे, ये वाला जो स्केच है जो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, ये स्केच भी जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और ये स्केच भी इन जो आप हमारे सामने जो कपल बैठा है इन्होंने ही ये स्केच बनाया और नरेंद्र मोदी को ये दिया गया है। और इसके साथ साथ जो एक मूवमेंट थी, एक ऐसी मूवमेंट थी कि जिनकी माता जी का जो स्केच है खुद वो देना चाहती थी, एक दिल में इच्छा थी और वो इच्छा पूरी हुई, और उन्होंने नरेंद्र मोदी खुद अपने काफिला रोककर, गाड़ी रोककर इन अनु जी के पास आए और पूरी डिटेल यहाँ पर मानी। तो अनु जी इससे एक मैसेज भी जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपके मन में तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि एक जब मन में कुछ इच्छा होती है करने की तो उस पूरा भी होती है जब मन में इच्छा हो। हाँ जी अगर हम वो कहावत है ना कि अगर हम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं, मतलब पूरे दिल से, और अगर हमारे इंटेंशंस उस चीज़ के लिए ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सेल्फिशनेस वाला हमारा कुछ इंटेंशन हो तो मे बी वो होता है, लेकिन मेरे साथ ऑलमोस्ट ये एक्सपीरियंस रहता है कि अगर बिना मतलब हम सेल्फिशनेस के कोई इंटेंशंस के साथ अगर किसी विश को करना चाहें तो ऑलमोस्ट वो हो जाती है पूरी। हाँ जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो किसी भी चीज़ को अगर हम प्रॉपरली अपने मन से चाहें तो नेचर उसमें हमारा साथ देती है, मेरा तो ये मानना है। और अनु ने जिस तरीके से जिस डेडिकेशन से इसको किया था कि मैं इसको करूँगी, बल्कि मैंने पहले भी इनको बताया था कि चलो हमारे स्केचेस तो जा ही रहे हैं, मोदी जी तक हमारी आर्ट पहुँचेगी, तो बट फिर इन्होंने सोचा कि नहीं मैं इसको करूँगी। और शायद एक दो बार इन्होंने परमिशन भी ली, लेकिन इनके पास नहीं था उस टाइम पर, तो उन्होंने मना भी कर दिया, तो इनको बुरा भी लगा था, बट उसके बाद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली शिद्दत से चाहोगे और आप करना चाहोगे तो आप उसको कर सकते हो। ऐसा कोई यही जो मैसेज आज गया है, पूरी दुनिया इस मैसेज को यहाँ देख रही है, आपका वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है। शुरुआत आपकी पहले से हो चुकी है। हाँ जी। एक ऐसा मूवमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे।
आगे के अगर बारे में हम अब आपसे बात करें तो आगे का क्या लक्ष्य है आपका, आप दोनों का? अभी देखो एक्चुअल में हम एज ए आर्टिस्ट भी एक्टिव हैं, इसके साथ साथ हम एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। हमने अपना एक स्टार्टअप भी लास्ट ईयर लॉन्च किया था, जब लॉकडाउन था और ये सब चीज़ें हो रही थी, तब उस टाइम पे हमने अपना आर्ट का ही आर्टम नाम से हमने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया है। www.artam.in हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और बस हमारा जो ये ब्रांड है आर्टम, इसमें हमारा जो स्लोगन है वो है होम ऑफ एवरी आर्ट, आर्ट फॉर एवरी होम। मतलब हम ये चाहते हैं कि क्योंकि आर्ट जहाँ पे भी आ जाता है थोड़ा महंगा सा, कॉस्टली सा लगने लग जाता है, लेकिन हमारा इसमें जो विजन है वो ये है कि हम हर एक घर तक आर्ट पहुँचा सकें, और आर्ट इतनी रिजनेबल हो, इतनी मतलब सही हो, इतने सही प्राइस में लगता है, उसको मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली भी उसको अफोर्ड कर सके। तो ये हमारे आगे के विजन है, और हम इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बट ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जिसकी वजह से अब हम मतलब एकदम से एक हमें ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है, एक बहुत बड़ा बूस्ट है हमारे लिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे और किसको आप स्केच देने की इच्छा रखते हैं? और वैसे इस मोमेंट को वर्ड्स में तो मैं बयान नहीं कर सकती कि कैसा लग रहा है और क्या है, पर हाँ बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था ये आज का। हाँ जी। तो जब आप बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री से, जब आप बात कर रहे थे तो किस तरह से रहा आप दोनों का बातचीत करने का? आपसे पूछ रहे थे, आपको आशीर्वाद भी दिया? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम। इवन थोड़े टाइम के बाद थोड़ा यकीन भी नहीं हो रहा था कि क्या ही सच था, बट हाँ बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं, एक मैसेज देके उसके बस यही कि अगर आपके दिल में कुछ है या आप कुछ ड्रीम रखते हो कुछ करने का, तो एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। क्या पता नेचर आपका साथ दे, आपका लक आपका साथ दे, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ टफ है तो हम उसे छोड़ दे बस सोच के ही। हाँ बस बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से सीधे से कहें तो इफ़ यू लव इट यू विल फाइंड अ वे, और इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एक्सक्यूज़। तो बस वो है कि अगर आप चाहोगे तो जहाँ चाहो वहाँ रहा। तो अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है कुछ करने की, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, बट आप उसको कर जाओगे। आप थोड़ी सी अपनी हिम्मत रखिए, थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाइए उस पर, और आप उस चीज़ को कर जाओगे। बिल्कुल, कुछ चीज़ अगर हमको कुछ करनी है तो अनु से सीखा, और एक और लेसन अच्छा था, पर जैसा भी था बहुत अच्छा रहा। वैसे मैं इनसे हमेशा से सीखते हुए आई हूँ, बट चलो आज ये बोल रहे हैं, आज इन्होंने मुझसे सीखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दूसरे को ये क्रेडिट दे रहे हैं कि एक दूसरे से सीखा। पर एक आज सच में ये एक कहावत जो हम करते हैं, कुछ किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से कुछ करते हैं तो उसको जरूर हम पाते हैं, हिम्मत नहीं हानि। इस तरह का जो मैसेज यहाँ पर मिला है। और अनु साथ में कपल है, दोनों साथ है, उनका ये विज़न था कि आज उन्हें मिलना है नरेंद्र मोदी से, और वो विज़न भी पूरा हुआ। और जो पेंटिंग यहाँ पर बनाई थी, एक स्केच यहाँ पर बनाया था, वो भी यहाँ पर दे पाए। तो इन्होंने ये कहना है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से करेंगे तो कुछ ना कुछ हमेशा कहीं ना कहीं, चाहे देर ही सही पर सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए फिलहाल अभी इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।